मेरा नाम शौकत मकबूल है। मैं वॉलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी में एज अ फॉरेस्ट गार्ड काम कर रहा हूँ। और ये हमारे साथ है अब्दुल रशीद साहब, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स से है। सर हमारा जो काम है वो है एंटी पोचिंग का। जो शिकार है यहाँ पर, जो बर्ड्स यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उनकी रखवाली करना। सर हमने यहाँ पे सर सर्विलांस कैमरे भी लगाए हुए हैं। तो उससे हमारा ये हुआ कि हमें बार बार जो लेक में जाना पड़ता था ये चेक करने के लिए कि कोई पोचर मत हो। तो इस कैमरों से हमें ये मदद मिली सर कि हम घर बैठे फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं पूरा लेक जो भी है, उसमें देख सकते हैं कि कोई पोचर या कोई बर्ड उसको नुकसान मत कर रहा हो। सर हमारा इरादा है कि और भी 2-3 जगह लगाने का जहाँ पर हमें चांसेस होते हैं बीच बीच में कभी कभार अगर कोई पोचिंग का इंसिडेंट होता है। हम देख रहे हैं कहाँ पर वल्नरेबल एरियाज़ हैं सर, उन एरियाज़ में भी हम लगा रहे हैं। सर पिछले 2 साल में ये जो यहाँ पे बर्ड्स ने आना शुरू किया है उसका पूरा जो क्रेडिट है वो सर इरफान साहब को, जो हमारे कोऑर्डिनेटर वाटर मैनेजमेंट है, उन्हीं को जाता है। क्योंकि सारा जो फोकस था उन्हीं का था इस पर कि बर्ड्स की रखवाली यहाँ पर होनी चाहिए। जो एंटी पोचिंग स्क्वाड है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, वो भी उन्होंने बनाया सर। जो कैमरेज हैं ये भी उन्हीं का आइडिया है कि इससे जो बर्ड्स है यहाँ उनकी सेफ रहेंगे। सर बहुत सारी चेंजेस आई है, जैसे कि पूरे जो इलाका है उनको पता है कि कैमरा तो लगा हुआ है, भले ही यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हो या ना हो, कि हमें देख रहा है कोई, कि सर्विलांस चल रही है। तो बहुत जो हेल्प हुई हमें कि बार बार लेक में जाने, उनमें जो एक जो कैमरे का एक जो थोड़ा डर सा होता है, उससे हमें ये हेल्प हुई कि जो बर्ड्स हैं यहाँ पे उनकी सुरक्षा बढ़ गई सर, उनको बर्ड्स सारी प्रोटेक्ट हो गई। तो ये कैमरा जो है सर, जैसे मैंने आपको दिखाया कि फ़ोन से हम एक्सेस कर सकते हैं सर, हम पूरा इसको घुमा सकते हैं, फ़ोन से भी देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं। जो भी जिस पर भी हमें शक किसी चलने या शिकारी पर हो या कोई और मछुआरा उस पर शक हो, तो हम जूम करके देख सकते हैं कि कर क्या रहा है। सर हमने 2-4 FIR भी लगाए थे पिछले साल भी। 12 पंट गन पिछले साल से आज तक हमने 12 पंट गन जो पकड़े हैं सर। इसी पिछले महीने सर हमने 2 पंट गन पकड़े हैं सर, जो पोचिंग में यूज़ होते हैं सर। और भी हम कोशिश कर रहे हैं सर कंट्रोल करने, फिर कभी कभी कोई इंसिडेंट होता है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं सर। हमने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है लोगों के बीच में, आम लोगों से हमने राय मांगी सर, उनके हेल्प मांगी, तो उनने भी मदद करी हमें, जिससे ये पोचिंग हमें कंट्रोल हो गया सर। बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ एरियाज़ जो है उधर कोलंबा साइड सर, जहाँ हम इजीली एक्सेस नहीं, बोट से नहीं जा पाते हैं जब पानी कम होता है, तो वहाँ पर हम कैमरा लगाने, इरफान साहब ने ये सोच रखा है कि वहाँ पर भी हम कैमरा लगाएंगे। जो यहाँ पर ये एंटी पोचिंग सेंटर बन रहा है सर, उसी में उसका पूरा कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा। उसके बाद हम यहीं से देख सकते हैं, पूरा लेक को हम मॉनिटर कर सकते हैं और मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। पूरा लेक है ना सर, उसमें जियो टैग्ड बाउंड्री पिलर्स लगाए गए हैं, उससे जो एनक्रोचमेंट हो रहा था पहले वो पूरा एकदम से बंद हो गया सर। जो आप देख रहे हैं ना पीछे ये लेक सर, तो देख रहे हैं ये पहले ग्रास लैंड था, पूरा मैदान था, इसमें विलो ट्रीज थे सर। उसके बाद उससे ड्रेजिंग की गई, जो पूरा सिल्ट था वो साइड को दूसरी जगह शिफ्ट करके इसको लेक को रेस्टोर किया गया सर। पहले काम जो था वो लेक का रेस्टोरेशन पर था सर, वो तो करीब इस साइड तो कंप्लीट हो गया है। अब जो फोकस है यहाँ पर आप देख रहे हो, पार्क बन रहे हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हो रही है सर। जो बर्ड्स आ रहे हैं उनको, बहुत सारे जो बाहर के जो बर्ड लवर्स है वो यहाँ पे आते हैं सर बर्ड्स को देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे रेयर बर्ड्स भी देखे गए सर, उनको देखने के लिए सैकड़ों लोग पिछले साल भी, इसी साल आए थे सर, जनवरी फरवरी में भी, इस साल भी बहुत सारे आए। तो कोशिश है अब फेजेस में हो रहा है सर कि टूरिज़्म को एक बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग जो यहाँ पर हैं उनको फ़ायदा मिले। और जो फ़िश है सर, उनको भी जो सीड है दूसरी जगह से ला करके यहाँ पे डाला गया ताकि जो फिशरमैन है यहाँ के उनको फ़ायदा मिले। और जो सर इस साइड पीछे जो रेस्टोरेशन के बाद एकदम से गायब हो गए थे ये लोटस सर, वो भी एकदम से रिवाइव हो गए। वो पूरा एरिया जून जुलाई में हमने देखा, पूरा एरिया जो दोबारा से लोटस वहाँ पर वापस आ गया है, और उम्मीद करते हैं उससे भी लोगों को एक रोज़गार मिलेगा। जब से वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी तश्कील में आई है 2010-11 से, तब से हमने जो एक्सटेंसिव काम किया है वुलर लेक की इको रेस्टोरेशन के लिए, उसमें इसका हैबिटाट हमने रेस्टोर किया है। हैबिटाट मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने डिसल्टेशन की है, लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमने कम्प्लीटली डिसल्ट किया है, और जो इसमें इन्वेसिव विल्लो स्पीसीज थी उनको रिमूव किया है। तो वो हैबिटाट ठीक होने की वजह से वी आर सीइंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स कि उससे बर्ड्स जो है, माइग्रेटरी बर्ड्स बड़ी तादाद में वुलर लेक में आना शुरू हुई है। तो जो ये बर्ड्स अब आई है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज उनके लिए कुछ थ्रेट्स हैं पोचिंग के वगैरह,
उनको बचाने के लिए हमने वहाँ पे CCTV कैमरास लगाए, हाई डेफिनेशन CCTV कैमरास लगाए। अभी हमने 2 जगह लगाए हैं, बानियारी, एक बानियारी में और दूसरा सदरकूट में। तो इसके पीछे हमारा यही मकसद है कि हम इन बर्ड्स को, माइग्रेटरी बर्ड्स को, जो हमारे आबी परिंदे हैं जो दूर दराज इलाके से आते, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। हमारी पूरी कोशिश है जो भी आबी परिंदे वुलर लेक में आएंगे या भी एडजॉइनिंग एसोसिएटेड मार्शेस जो वुलर के साथ है, हम उनकी प्रोटेक्शन दे पाए। उसमें हमने जो हमारा 2 pronged अप्रोच है, एक तो हमने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को लगाया है ड्यूटी पे जो कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करते हैं, फुट पेट्रोलिंग। दूसरा हम CCTV कैमरास लगा रहे हैं। CCTV कैमरास अभी हमने 2 जगह लगाए और 2 जगहों को हमने सिलेक्ट किया है। एक वटलब है जुर्मस और दूसरा शाहगुंड है। ये हमारे इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ हैं जहाँ बड़ी तादाद में बर्ड्स आ रहे हैं, तो उनको हम आगे 30 डेज़ में वहाँ पे भी हम कैमरा नस्ब कर रहे हैं। हाँ, इसका हमने ऑलरेडी रिज़ल्ट भी देखा है। नॉट ओनली कि बड़ी तादाद में बर्ड्स यहाँ पे आए हैं वुलर लेक में, बल्कि जो स्पीसीज़, रेयर स्पीसीज़ की साइटिंग भी हुई है। लास्ट ईयर हमने लॉन्ग टेल डक देखा यहाँ पे, इस साल अभी ब्लैक नेक्ड ग्रब हमने देखा है। तो ये रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आए हैं जो बड़े सालों के बाद या फर्स्ट टाइम हमने साइट किए। तो इसका वाकई पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन बर्ड्स को तहफ़्फ़ुज़ दे पाए, उनको प्रोटेक्ट कर पाए, उनके लिए हैबिटाट को सही से रखें, पूरा प्रोटेक्ट करें, ताकि जो हमारे ये जो हमारे टूरिस्ट हैं, जो बर्ड वाचर्स है, वो यहाँ पे आए, वो इनको देख सके। और यहाँ पे जो लोग हैं इसके साथ, वाटर बॉडी के साथ, वुलर के साथ एसोसिएटेड है, उनको एक लाइवलीहुड मिल सकता है। हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं जो बर्ड वाचिंग को प्रमोट करते हैं, तो उनको भी उससे फ़ायदा होगा। सर, हमारे पास जो उसका एक हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो हम उन को बुक करते हैं कल्प्रिट्स को, जो भी हम या तो खुद हम उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये आइडेंटिफाई करते हैं कल्प्रिट्स कौन थे। हमने पीछे भी किए हैं, लोगों को बुक किया है FIRs में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से, जिनके यहाँ हमने पैलेट गन्स पकड़े या जो शिकार करके पकड़े गए। अब अगर कोई CCTV कैमरा में पकड़ में आता है तो एक कंक्लूसिव एविडेंस वो मानी जाएगी, तो उनको बुक करने में हमें कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। वी विल बुक देम एंड वी हैव ऑलरेडी सेंड दिस मैसेज लाउड एंड क्लियर कि जो भी इसमें पकड़ में आएंगे, जो भी लोग कल्प्रिट्स पकड़ में आएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।